प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में जलसे के दौरान पार्टी की आला क़यादत ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां, सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, कारकुनान का पुलिस पर पथराव, सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। इसके अलावा बात करेंगे धमकी आमेज तकरीरें, एनओसी की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। मुतादिद सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापे। खौफ से पीटीआई की आदत पार्लियामेंट के अंदर महसूर। और इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई को खत्म करने और हमारे ऊपर केसेस बनाने के लिए आसिम मुनीर ने लंदन में मुआहिदा किया। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ पर नया इल्जाम लगा दिया। गाजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन की सूरत में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। और इसके अलावा बात करेंगे जजेस की रिटायरमेंट की उम्र और तादाद बढ़ाने का मामला। हुकूमती इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच गया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस गाजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट आईटी कमेटी का अहम इजलास, मोबाइल कंपनीज की जानिब से अरबों रुपए इकट्ठे किए जाने का इंकशाफ। एक्स ट्विटर की बंदिश की वजह भी सामने आ गई। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने वालों से एडवांस टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी हुई, इसकी अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास अब शुरू करेंगे ये जो गिरफ्तारियों का एक सिलसिला है। कल के हमने देखा है जलसे के जो वो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। सो ये एक सख्त तरीन क्रैकडाउन लग रहा है अपेरेंटली। तो जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, बड़ा ही अहम सवाल है। कल का जब जलसा हुआ इसी वक्त जब गुफ्तगू हो रही थी तो जलसे के मकासद क्या थे और वो मकासद क्या पूरे हुए हैं, जलसा क्यों किया गया था, खान साहब के जहन में क्या था कि इसके बाद पीटीआई कहाँ खड़ी होगी, खुद खान साहब कहाँ पे खड़े होंगे, क्या वो बारगेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे, हुकूमत उनसे ज़रा थोड़ी सी डर जाएगी, ज़रा कोई तमीज़ और सलीके से बात करेगी, कोई रास्ते खुलेंगे, कोई थोड़ा सा आप आज़ादी फील होगी कि हुकूमत का जो खौफ दबदबा दहशत फैलाई हुई है सपोजली, तो वो आपको एक कम होती नज़र आएगी। क्योंकि एनालिसिस हमेशा बाद में किया जा सकता है कि जब उसके रिजल्ट होते। तारीख भी तो ये कुछ होती है कि आप उसके बाद वक्त गुजरने के साथ ही आप थोड़ी सी बात करते हैं कि नतीजे क्या निकले, कंसिक्वेंसेस क्या निकले। तो अब आप खुद बता रही हैं कि जनाब के जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो रात वाले 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर पीटीआई जो है इस जलसे के बाद इसको बहुत आगे खड़े होना चाहिए था। आज हुकूमती नुमाइंदे इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठे होते, जैसे मौलाना साहब से कह रहे थे या बाकियों से कि यार ये तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला पैदा हो गया, हम इसको कैसे हैंडल करें। आज इस वक्त मेरा तो ये ख्याल था कि इतना बड़ा जलसा खान साहब के जहन में था कि उसके बाद उन्हें तवक्को थी कि कोई ना कोई उसी तरीके से 22 अगस्त की तरह 2-3 बंदे भेजे जाएंगे खान साहब के पास कि खान साहब अपने शरायत बताएं, बस मामला ख़त्म करते हैं, बस जो सारी जो होना था हो गया। तो क्या हुआ है अब ये, मुझे ये लगता है कि ये जो अपने गंडापुर साहब हैं, एक ट्रोजन हार्स, एक मतलब ग्रीक जो वार हुई थी ना, उसमें हेलेन ऑफ ट्राय के लिए लड़ी गई थी, 7 साल तक जंग लड़ी गई थी। तो उसमें एक ट्रोजन हार्स की एक कहानी है बड़ी दिलचस्प कि अपने ही लोगों को नुकसान देने के लिए आप कैसे एक्ट करते हैं। एक घोड़ा बनाया गया था, वो लंबी कहानी है जिसमें छुपा के वो किले में ले गए थे और उन्होंने अंदर जाके किले को उन्होंने खोल के तो पूरी जंग जीत ली थी। कि बाज़ दफ़ा आपकी अपने लोग जो होते हैं या अपनी आपकी जो पार्टी के अंदर लीडरशिप होती है या जो भी हैं वो आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बनते हैं। अब जितनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये एक तकरीर की वजह से हो रही हैं जो गंडापुर प्लान्ड है। अब दैट्स अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती इस लेवल पर। क्लास अब जिस तरह की कॉस्ट पीटीआई ने पे की है, जिस तरह इस जलसे का इंतज़ार किया है, जो पूरा सियासी एक आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो मंजरनामा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, ये एक ब्रेक थ्रू भी बन सकता था, एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी। इसको इतना मिस हैंडल करना कैसे हो सकता है कि ये स्पॉन्टेनियस था? मुझे लगता ही है कि आज खान साहब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, उनसे पूछा सहाफ़ियों ने जी कि 2-3 बातें पूछी जी, वो सहाफ़ियों को गाली गलोच की गई, गंदे इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा मुझे नॉट टू माई नॉलेज। खान साहब भोले बन गए। तो उन्होंने किसी सहाफ़ी ने कहा सर जी बाकी तो आप, उन्होंने कहा मैं तो जेल में हूँ। उन्होंने कहा बाकी तो जेल में सारी खबरें होती हैं आपके पास, हिंद सिंध की, लंदन अमेरिका की, तो अभी कहते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं जी मैं जेल में हूँ। अब खान साहब ने अगर अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया, उन्होंने डिसोन नहीं किया इसकी तकरीर से जो गंडापुर साहब ने की है, तो इससे बड़ा वाज़ेह है जो बात आप कह रहे हैं कि बाई डिज़ाइन है या बाई फॉल्ट है। मेरा ये ख्याल है कि गंडापुर साहब इतनी बड़ी तकरीर अगर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछे बगैर की है तो ये बगावत है, ये कू है। मतलब पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, नुकसान है। मतलब उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी कि पार्टी को इतनी बड़ी मुसीबत में उन्होंने डाल दिया कि आज वो माफिया मांगते फिर। मतलब जिनको इस वक्त एक पावरफुल ये पोजीशन में होना चाहिए था, आज उनके जो पोस्टर बॉयज़ हैं हमारे मेहरबान
उमर अयूब साहब और साथ में बैरिस्टर गौहर साहब, वो माफिया मांगते फिर रहे थे आज सहाफियों से। मतलब ये आपकी ये थी, आज तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, आज तो आपको डिक्टेट कराना चाहिए था। जलसा बड़ा था, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़े वहाँ पे वो कंटेनर लगाए, चीज़ें की, रोका, शेलिंग, मार कुटाई, सारे काम करके देख ले। इसके बावजूद आए हैं लोग निकले हैं, उसको आप मटीरियलाइज कर सके हैं कि नहीं कर सके। जो आपका मकसद था, जो खान साहब पूरे साल डेढ़ साल से कोशिश कर रहे थे कोई बड़ा जलसा किया जाए, साल डेढ़ साल बाद आपने बड़ा जलसा किया भी है, तो उसके क्या नतायज आपकी मर्जी के निकले हैं या सारी बलाएं आपके गले पड़ गई और आपने एस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज का, हुकूमत का काम आपने आसान कर दिया। खान साहब की खामोशी क्या ज़ाहिर करती है कि इतने बड़ी स्पीच जो आप बात कह रही थी, ये बगैर खान साहब के अप्रूवल के ये गंडापुर साहब नहीं कर सकते। या तो लूज कैनन है, वो खान साहब के कंट्रोल में भी नहीं, दो तीन तरीकों से देख लेते हैं कि गंडापुर साहब अपनी उनके एम्पायर है, अपना मिजाज, अपना उनके स्टेट ऑफ एक माइंड है, उसके मुताबिक चलते हैं। वो खान साहब को जवाब दे नहीं है, वो बैरिस्टर गौहर को भी नहीं है, वो किसी को जवाब दे नहीं है, वो खुद ही हैं क्योंकि वजीर आला हैं। तो खान साहब का खामोश रहना ये साबित करता है कि उनकी गंडापुर साहब से इस मामले पे बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि तुमने जाके थ्रेट करना है, तुमने जाके उनको बताना है कि जनाब हम आ रहे हैं, खान साहब को रिलीज़ करेंगे, बंदे लेके आएंगे, छुड़वाएंगे, हम सारा कुछ उनको लेके जाएंगे। सो उसका ये खान साहब के जहन में ये था कि गंडापुर की स्पीच के बाद शायद हुकूमत जो है दबाव में आएगी। वो लगा इसके बिल्कुल उलट हुआ है कि पूरी की पूरी पार्टी दबाव में आ गई है। सो मेरा ख्याल है दैट से ये पार्टी के अंदर बैड मूव जो उन्होंने तकरीर की, हालांकि बाकी तकरीरें बड़ी सख्त थी, लेकिन बाकी तकरीरों का रुख जो है ना वो हुकूमत की तरफ था, उनका एजेंसीज आर्मी की तरफ नहीं था। गंडापुर साहब ने सीधे फायर किया है। एक होता है ना कि आप हवाई फायर करते हैं, बाकी हवाई फायर कर रहे थे, तो गंडापुर साहब ने सीधे उन्होंने फायरिंग, उन्होंने कहा कि जनाब के 6 की 6 गोलियां जो है ना ये सीधी हमने क्राउड में मारनी है। तो ये तो अपने लिए नदान दोस्त वाला उन्होंने काम किया। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे PTI के ठीक है नौजवान क्राउड है वो ऐसी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, लेकिन जो सेनर एलिमेंट्स हैं उन्होंने पसंद नहीं किया, अपने को डिस्टेंस किया। दैट्स द रीज़न कि उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर जो है वो ये माफ़ी मांगते फिर रहे थे। आपके पार्टी की टॉप लीडरशिप जो इनको पकड़ना चाह रहे थे बड़े अरसे से, आपने उनको मौके दे दिए। अब वो पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप, खबरें आ रही हैं कि वो पार्लियामेंट लाजिज में बेचारे वो मैसूर होकर बैठे हुए हैं, पुलिस उनके पीछे फिर मुंतजमीन भाग गए हैं, वो लोग भाग गए हैं। दैट्स वन ऑफ क्लास साहब, जिस तरीके से इस जलसे को, कल जो जलसे के ऑप्टिक्स थे आप इस पे ऑलरेडी भी एनालिसिस दे रहे थे कि क्या हुआ इस जलसे को कामयाब जलसा कहा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू नंबर गेम, या जो हमने वहां पर देखा कि कितनी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर जिस तरह से हुकूमती रवैया रहा वो भी एक, उसके बारे में भी ओपिनियन है कि हाइप दे दी मजीद इसको, वरना बहुत बड़ा जलसा भी हो जाता तो क्या हो जाता, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होता, अभी भी कुछ ना होता। लेकिन जो एक पूरा सिनेरियो बना, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इसमें कहाँ खड़ी हुई थी और अब कहाँ खड़ी हुई, और PTI कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ पे खड़ी हुई है? अब PTI के पास मजीद कोई ऑप्शन है? मुझे लगता है कि ये PTI के पास जो एज थे वो अपने एज लूज किया इन्होंने, जो इनको यूज़ करना चाहिए था, इनको हाई पेडेस्टल पे खड़ा होना चाहिए था। लोग ज़्यादा थे, कम थे, जो भी थे, कल का पूरा दिन इन्हीं का दिन था। हुकूमत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है कल वाले जलसे से, वीक होने के बजाय। जो पॉलिटिकली वीक होना चाहिए था वो आपकी कुछ नासमझियों की वजह से या वट एवर जो भी कहें, आपने खुद को वीक कर दिया है। आपके पास मसलन अब होगा क्या, ये कहते थे हम पंजाब में जलसे करने थे, अब आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हीं ही बहानों की बुनियादों पे आपको NOC नहीं देगी। एग्जैक्टली कहेगी भाई साहब आपको हमने दिए थे, आपको 1.5 साल बाद इजाजत दी। जिस तरह से लोगों ने भी सफर किया है तो लोग फिर निकलेंगे, लोग चलो निकलेंगे, मान लिया वो खान साहब की मोहब्बत में निकलेंगे, लोगों की सफरिंग चलती रहे थे, लोग आदि हो चुके हैं। वो कभी जरदारी साहब के निकलते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के लिए, कभी शहबाज शरीफ साहब, तो कभी इमरान खान साहब, तो कभी फलाने साहब, लोग आदि हैं, उनको निकलना है। लोगों की मैं उसमें नहीं जाता, लोग निकलेंगे जी, खान साहब की मोहब्बत में निकलेंगे कि हमने खान साहब को बाहर निकालना। सवाल ये लोग निकलते हैं, आप उसको मटीरियलाइज क्यों नहीं करा पा रहे, जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या मिले हुए हैं, मतलब बाद लोग ये कहते हैं कि जनाब के गंडापुर साहब जो हैं वो आपने सुना भी होगा कि जनाब के उनके और जनरल फैज़ के दरमियान कोई गुफ्तगू जो थी ये पोस्ट रिटायरमेंट, तो वो कि उसमें पकड़ी गई है या उसमें कोई सबूत मिले हैं। तो गंडापुर साहब को पता चला है जब से, तो उन्होंने कहा जनाब इतनी बड़ी खौफनाक तकरीर कर दो कि कल को मुझे अगर मिलिट्री ट्रायल किया जाए, पकड़ा जाए, तो मैं कह सकूँ उनको देखा मैंने क्योंकि फौज के खिलाफ तकरीर की थी, लिहाजा मुझे पकड़ा गया है। और दूसरी बात यह है कि आप इससे जो आपके जहन में था कि इतनी बड़ी बात करो, दूसरे ये भी कहते हैं ना मिले हुए हैं आप उनके साथ, अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है, वो कहते भी हैं कुछ लीडर्स कि ये गंडापुर साहब जो हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, वो एजेंसी से मिलते हैं। चले वो चीफ मिनिस्टर है, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट होना चाहिए। कोई अगर कोई आपकी अभी जो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ उसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गंडापुर साहब पे कि ये जलसा शायद होने नहीं दे रहे या ये कुछ चल रहा है पीछे। सो उनके ऊपर डाउट्स तो हैं, बात तो हो रही है। डाउट्स के बाद अब इनकी पार्टी के लीडर इस वक्त क्या सोच
सोच रहे होंगे? चलें ये बताएं, जो इस भाग रहे हैं बेचारे, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है, भाई आपका 24 घंटे बाद तो आपको बिल्कुल इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे होना चाहिए था। अच्छा, कहीं किसी कोने में ये एक्सपेक्टेशन होगी उनकी कि ये भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल उनके जहन में था कि हुकूमत हमारे पीछे आएगी या हमारी कोई वीकनेस होगी या हम इतना बड़ा जलसा करने के बाद हम बैक फुट पे जाएंगे। उन्हें मेरा ख्याल इस बात का एहसास नहीं था। वो समझते थे वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, कि हुकूमत ने बड़े क्राउड को नहीं रोक सकी तो हमारा क्या करेगी। फिर ये भी है कि जनाब पार्लियामेंट, स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो स्पीकर की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। लगता है स्पीकर साहब ने भी इजाज़त दे दी है कि जाएँ गिरफ्तार करें। अब ये सारे गिरफ्तार होते हैं, फिर अदालतों में जाएंगे, जमानतें होंगी 2-4 दिन, फिर केसेस चलेंगे, फिर पेशियाँ होंगी। एक नए चक्कर में डाल दिया ना आपने। जो आपके 8-10 लोग हैं जिन्हें टीवी पे होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, कमेटीज़ में होना चाहिए, टॉक शोज़ में होना चाहिए या फील्ड में होना चाहिए, उनको उठा के आपने पुलिस को दे दिया है कि भाई साहब इनको संभालें ज़रा। ये जो 8-10 आपके की लोग हैं ना, जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, उनको भी अंदर करें, उनको भी अंदर करें, इनको भी अंदर करें। वो आपने उन तमाम को अंदर करा दिया है। गलियां या सुनिया विच मिर्जा जार फिर जो आपके सबसे ज्यादा वो थे, मतलब ये क्राउड पुलर थे, बात करने वाले थे, ये 4-5 लोग ही थे ना जो आपको नजर आते थे। वो मुगल साहब हैं जो जिन्होंने जलसे की इजाजत ले दी थी, वो भी मेरा ख्याल इस वक्त बेचारे भागे हुए हैं। शेर अफजल थे, उनको भी आपने वो किया हुआ था। सो पार्टी के अंदर कहीं पे किसी को भी ये नहीं पता था कि गंडापुर साहब जो हैं ये स्पीच करेंगे। अब नोट करें डेफिनेटली, क्योंकि आज का रवैया जिस तरह से वो सहाफ़ियों वाली बयानात पे माफिया मांगते फिर रहे हैं, जिस तरह वो बार बार निगेट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल तशद्दुद की और इश्तियाल की सियासत नहीं करना चाहते और हम बिल्कुल भी प्रोवोकेटिव किस्म की बात नहीं करना चाहते। उल्टा गंडापुर साहब ने तो हर बात, जो सीधी बात भी थी, वो भी प्रोवोक करने के लिए की। अब एक और चीज़ है, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। गंडापुर साहब की साइड देखते हैं, चले हमने उन पर बड़ी तनकीद करी, अब थोड़ी सी और साइड देखते हैं। लास्ट जो जलसा हुआ था 22 अगस्त वाला कैंसल, सारा का सारा मलबा डाला गया था गंडापुर साहब पे कि जनाब जो आपने भी बात की कि गंडापुर साहब पे तनकीद हुई, उनको ट्विटर सोशल मीडिया पे गाली गलोच धमकियां, पता नहीं क्या कुछ हुआ कि जनाब तो आप मिल गए हैं। उस वक्त उन पर ये इल्जाम लग रहा था कि एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, आप धोखाकार हैं फलां। अब या तो इसके वो दबाव में था कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि मैं एजेंसी के साथ मिला हूं, क्लियर करना है, मैं क्लियर करना है। जब आप पे शक हो रहा है तो फिर आपने वो करना होता है, अपने आप को साबित करना होता है, नहीं जनाब कि मैं तो उनके साथ नहीं मिला हुआ, मेरा तो कोई इसमें फैसला भी नहीं था। और लगता भी यही है कि लोग जो मिले हैं जाके उस खान साहब से 22 अगस्त में, उसमें गंडापुर साहब तो नहीं थे। उसे बताया तो ये जा रहे मेरे क्लास में सवाती साहब या बैरिस्टर सैफ या कुछ नहीं, वो नहीं थे। लेकिन सारा डला उन पे। उन्होंने कहा जी डर गए हैं, बुज़दिल हैं। अच्छा, लोग क्यों उन पे तनकीद कर रहे थे पीटीआई के? आप तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपके पास हुकूमती वसाइल भी हैं, गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, बंदे भी हैं, वर्कर भी है, आप लेकर आए। आप लेकर क्यों नहीं है? आप तो पहुंचे नहीं है, आपने वो जलसा कैंसिल करवा दिया। सो सारा तनकीद का रुख जो है वो गंडापुर साहब पे गया है। वो बड़ी बैशिंग हुई है अगर आप उनके पीछे उनकी देखें ना पिछले जलसे की। सो लगता यह है कि वो दबाव में आए हैं जस्ट टू क्लियर हिमसेल्फ कि जी मैं नहीं हूं, देखें जी मैं इतनी सख्त बातें करूँ, मैं तो जाऊंगा तो मैं जेल तोड़ दूंगा तो खान को निकाल लेंगे, हम उल्टा लटका देंगे, तो पता नहीं क्या कुछ जो भी उन्होंने बातें की हैं। सो एक तो ये है कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है ना विद द पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन के साथ उन्होंने एस्टेब्लिश की है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस जो है, फिर वही वाली बात कि खान साहब के जहन में ये पहले से था। जब वो चीफ मिनिस्टर बना रहे तो उस वक्त भी एतराजात आए थे सामने कि जनाब इनको आप ना बने, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा गया वाइज चॉइस। बिल्कुल जिस तरह उस्मान बुज़दार थे उस तरह एक और एक्सट्रीम है। खान साहब खैर इसी तरह के लोग ही पसंद है। वो महमूद खान साहब हूँ, वो उस्मान बुज़दार साहब हूँ, वो अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, वो जो नौजवानों का लहू गरमाने के लिए भी हमें बंदा लहू गरमाने के लिए उन्होंने कहा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से कोई बेहतर चॉइस नहीं हो सकता, मोबिलाइज करने के लिए। खान साहब इसमें थे कि फाइट के मूड में थे, लड़ाई के मूड में थे। उन्हें ये गंडापुर साहब उनको नजर आए और गंडापुर साहब भी उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरे हुए। अब इसके नतायज क्या निकलते हैं, इससे उनको कोई कंसर्न नजर नहीं आता। तो क्लास साहब आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि बानी पीटीआई ने इतना जिस तरह की उनसे डिसीजंस करवाए गए, पार्शियली वो ये भी कहते हैं कि, या पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बानी पीटीआई खुद की उनकी सोच नहीं थी, जो साथ 2-4 लोग थे उन्होंने उनको इस ट्रैक पे चढ़ाया और फिर वो चढ़ते चले गए, तो कुछ चेंज तो नहीं आया। उनका अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी यही है, एग्रेशन है, दबाना है, देयर इज नो डिप्लोमेटिक। खान साहब के जहन से सोचने की कोशिश करते हैं। अभी तो अली अमीन गंडापुर साहब को देखें, अब जरा खान साहब की साइड से लेट्स पुट आवर फीट इनटू द बूट्स ऑफ खान साहब। उनके पाँव में अपना
या उनके उसमें रख के सोचते हैं 2 मिनट के लिए। मैं चाह रही हूँ आप इसी पॉइंट पे आए, क्योंकि इस पॉइंट पे आप ये कहते हैं कि इट सूट्स हिम। यस, एक तो सूट करते, दूसरी चीज़ ये है कि वो पिछले साल 1.5 साल से जेल में अकेले बैठे हुए हैं। अकेले से मुराद है कि इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ आपने गुजारी है, हीरोइज्म रही है, वज़ीर आज़म रहे हैं, सारी उम्र एक सेलिब्रिटी रहे हैं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। इन लोगों को मैं लास्ट टाइम भी कहा था, जो खान साहब को उनको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा जनाब खान साहब को मैक्सिमम आप उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको सारी देखा। बल्कि मेरा अगर बस चलता तो खान साहब को महल में मैं रख लेता, मतलब इनको कैद में अगर आपने रखना भी है तो महल में रखें, सारी फैसिलिटीज़ दें। आप एक चीज़ नहीं समझ रहे, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होती है ना बड़े आदमी की, जब उसकी ईगो ब्रूज होती है कि आप वज़ीर आज़म हैं, हट्टो बच्चों हेलीकॉप्टर पे आ जा रहे हैं, लोग आपको पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं, पॉपुलैरिटी है, मीडिया है, आपकी कलम पे ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान झुक रहे हैं, खुशामदें कर रहे हैं, आपसे ओहदे ले रहे हैं, आपको बस सलामें मार रहे हैं, कॉर्निश बजा ला रहे हैं, अचानक आउट ऑफ सडन आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। अब जरा सोचें तो सही कि आपको ये कहा जाए कि ठीक है या वज़ीर आज़म है, फेयर इनफ, इस घर से बाहर नहीं जा सकते आप। आपको लगेगा कि मैं इतनी बड़ी शदीद में तकलीफ में आ गया हूँ। आज तक नवाज शरीफ साहब उससे नहीं निकल सके कि मुझे इन्होंने हथकड़ियाँ लगा के वज़ीर आज़म हाउस से, आज तक वो कहते हैं कि मुझे हथकड़ियाँ 2000 मैं उसकी 99 की बात कर रहा हूँ। आज भी कोई बात करते करते ज़रूर उस पर जाते, साइकोलॉजिकल ट्रॉमे में आ जाते, साइकोलॉजिकल आप पे इम्पैक्ट आता है कि यार मैं वज़ीर आज़म था, मुझे उठा के इन्होंने हथकड़ियाँ बांध के मुझे लांडी जेल में भेज दिया इन्होंने। खान साहब भी उसी में से गुजर रहे हैं, बल्कि खान साहब का तो ज्यादा बड़ा ईगो थे। चलो नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल उससे आ रहे थे ना, लोगों को उन्होंने भी जेलों में डाला हुआ था चीज़। खान साहब तो कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं और जेल में जाऊंगा, मैं और मेरा वो होगा, ट्रायल होगा। अच्छा चलो मेरा भी हो गया, उससे भी ज्यादा क्लास ऑफ इट वाज अ साइकोलॉजिकल सेटबैक, क्योंकि वन पेज बड़ा स्ट्रांग था, वो वन पेज के फटने का भी एक बहुत। अच्छा अपना तो चलो बर्दाश्त कर लेता है बंदा, बेगम साहब भी साथ हैं, वो भी साथ। अब आप देखते थे ना कि खान साहब को कितनी उनकी ईगोज जो ब्रूज हो रही है, कितना वो उनके अंदर एक एंगर, एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फिर हेल्पलेसनेस होती है कि यार मैं कुछ कर पा नहीं रहा। रही सही का सर जनरल फैज की पूरी हो गई है। वो जो 3 बड़े करैक्टर थे जो मतलब 3-4 साल पहले तक इस मुल्क में देवर रूलिंग लाइक पार्टी एक तरह से वो हो गई, डिसेबल हो गई, डिसेबल। अच्छा वो अपनी जगह पे। अब खान साहब को लगता है कि पहले मेरा इन्होंने 35-40 साल मुझे सजाएं दी, वो केसेस मैंने लड़े, चलो जमानते होंगे जो हुआ। 190 मिलियन पाउंड वाला केस फिर चल गया, फिर इद्दत वाला सबसे ज़्यादा उनके लिए बड़ा सेंसिटिव केस था कि उस पर उनको मतलब हिट किया गया, टारगेट किया गया। अच्छा वो भी उसमें से गुजर गए। अब जो अगला उन पे जो बम शेल उन्होंने ड्रॉप किया वो है मिलिट्री कोर्ट। खान साहब को अब अचानक फील हुआ है कि भाई साहब ये तो मैं जितने जलसे किए, जुलूस किए, आर्टिकल्स लिखे, तकरीरें की, थ्रेट्स की, लोग निकले, मैंने मतलब यहाँ पे उस सुप्रीम कोर्ट का भी देख लें कि वो जो हुआ उनका वो जो फैसला आया है उसमें नैब तरामीम, उसमें 2-3 दफ़ा, बल्कि अगले उस सेगमेंट में इस पर बात करेंगे, तो उस पर जो नैब तरामीम है उसमें 2 दफ़ा पेश हुए हैं। सो खान साहब के जहन में था जब इनको रिलीफ मिल रहे थे कि शायद मैं बाहर जल्द आने वाला हूँ। 8 फरवरी एक अनदर उनके लिए माइलस्टोन था कि अब मैं बाहर आ जाऊँगा। सो खान साहब बेचारे तो एक उम्मीद के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, हम भी कहना शुरू हो गए थे बस खान साहब आए और सो आए, बंदा उम्मीद बांध लेता है। बल्कि वो मैं उस दिन फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था कि जनाब मेरा ख्याल उस 8 फरवरी तक वो ये भी उधर ही जेल में थे, तो वो बात कर रहे थे कहीं पे, उन्होंने कहा हमने तो कहा जी बस कल हमारी हुकूमत आ गई, हम तो आ गए वापस। वो तो खान साहब ये सोच के बैठे थे कि अभी आएंगे, मेरी पार्टी जीत गई, मुझे ले जाएंगे। अब आपको अचानक पता चलता मेरे पे तो और केसेस इन्हें ठोक दिए, ठोकरों को छोड़े, इन्होंने तो आपको जनरल उसके साथ ये फैज के साथ जोड़ दिया। अब आपका तो मिलिट्री ट्रायल होगा, आप फौजी कस्टडी में जाएंगे, आपको 15-16 साल वट जो है ना खुदा ना खासा सजा हो जाएगी। फिर बंदा नॉर्मल तरीके से नहीं सोचता, इन तमाम फैक्टर को जहन में रखें, फिर उसके लिए बाकी चीज़ें वो हो जाती हैं, मतलब वो इररेलेवेंट हो जाती है, स्ट्रेट नहीं सोच पाता। ये इंसान है, ये इंसान ही है। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को नॉर्मल रखना, कितना मतलब कितनी देर आप नॉर्मल रखते हैं? रोज़ काउंसलिंग करते हैं ना अपनी, आज की कर ली, कल परसों, महीना, 6 महीने, साल कर ली। आपका फिर एक स्टेज पे आपका जो नॉर्मल रहने का कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। खान साहब के हाथ से वो निकला है जब से जनरल फैज़ वाली ये चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद आप देखें मज़ीद शिद्दत है। आज जैसे उन्होंने एक और उन्होंने जनाब से मुनीर के बारे में कहा जी एग्रीमेंट था लंदन में, और मैंने उनको मैसेज किया। मैं उस पर आना चाह रही थी कि ये तो एक बहुत, अब यही क्लास ऑफ देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पिछले सवाल को भी जहन में रखिएगा। और ये जो चीज़ कि 22 अगस्त का जब जलसा मुलतवी होता है तो एक वो कहते हैं ना लाइट
एट द एंड ऑफ द टनल, वो कुछ नजर आती है थोड़ी बहुत कि शायद कोई ज़ाहिर है इस हद तक कम्युनिकेशन बहाल है कि उनको कहा गया है कि मुलतवी कर दें फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, और बानी पीटीआई ने भी उसको जो है वो एक्नॉलेज किया है, तो कहीं शायद कोई कम्युनिकेशन का रास्ता ओपन है और फिर उनको उसके बदले में कहा गया कि 8 सितंबर को आपको एनओसी दे देते हैं। सो एक सॉर्ट ऑफ एक लग रहा था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर जो कल का जलसा होता है, जिस तरह से वो नहीं होने दिया जा रहा होता है या जिस तरह करने के बाद ये तकरीरें होती हैं एंड इवेंचुअली आज जो ये गिरफ्तारियों वाला अमल है, अब इसमें तो कहीं पे भी ऐसे नहीं लग रहा कि मामलात कहीं किसी पॉइंट पे भी बेहतरी की तरफ जा रहे थे या अब जाने हैं। ये बात जो की थी कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पीटीआई इस जलसे से स्ट्रांग होने की बजाय कमज़ोर हुई है। इसको स्ट्रांग होना चाहिए था। इनकी प्लानिंग जो भी की थी, इन्होंने जिस तरीके से भी की थी, क्या इनके जहन में था, उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत स्ट्रांग होगी। अगर हुकूमत आपके बंदे पकड़ रही है और आपके बंदे भाग रहे हैं तो इट मीन्स कि हुकूमत स्ट्रांग हुई है। सो आपके जहन में ये जो था कि हम 8 सितंबर, एक उम्मीद थी ना, जो बात आपने की है कि जनाब कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, वर्कर में भी थी, पार्टी में भी थी, हुकूमत भी डरी हुई थी, मीडिया के लोग भी हम देख रहे थे कि कुछ ना कुछ ये बड़ा कर गुजरेंगे, कर गुजरने की कैपेसिटी है भी सही पीटीआई में। अचानक पता चला जनाब वो जो एक बबल था वो तो फट गया है। हाउस ऑफ कार्ड्स टाइप आपके लोग तो बेचारे आए हैं, वर्कर तो आया है, मारे खा के, घर छोड़ के, जहां से भी डंडे सोटे वो हटू के कंटेनर वगैरह जो भी उसके साथ है, वो फिर भी आपके लिए आया है, जिसने 9 में भी भुगता है, केसेस भी भुगते हैं, पुलिस, थाना, कचहरी, मिलिट्री कोर्ट, सारे कुछ भुगत रहा है। इसके बावजूद वो लैलिटी में बहर आ रहे कि खान साहब जेल में इनको निकालें। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आप उसको, मैं कह रहा हूँ, मटीरियलाइज नहीं कर सके। आप या तो वही वाली बात नलायकी हुई है, नहली हुई है, कहीं पे कोऑर्डिनेशन थी, या फिर यही स्ट्रेटजी थी विच नहीं, जिसका नहीं निकला ना, उसका रिजल्ट नहीं निकला ना। और खान साहब की आज का इस जलसे पे गुफ्तगू ना करना, व्हाट इट शोज, अगर जलसा बहुत बड़े तरीके से उनको फायदा दे रहा होता, he is not in a situation to defend or neither part his ways. You can't boast it off कि हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया, इतनी बड़ी आवाम निकल आई, देखे हुकूमत डर गई है, भागी। आज की गुफ्तगू से जो मैं समझूं, अगर मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं जो उन्होंने गुफ्तगू की है, तो खान साहब ने तो कहीं पे जलसे का उस तरीके का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि एक और इल्जाम उन्होंने लगा दिया। अब वो एग्रीमेंट के ऊपर आ गए, अब ये नेक्स्ट लेवल पे चली गई बात कि उन्होंने कहा कि रिटन एग्रीमेंट हुआ है लंदन में, आर्मी चीफ ने जो है वो मेरे अगेंस्ट किया है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस एलिगेशन, और इसके बाद फिर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो बातचीत कैसे होगी? अब जो और चीज इसमें है, जिसे खान साहब थोड़े से वो डिसमूड होंगे, और इससे ये लगता है कि ये जो कुछ हुआ है खान साहब की ब्लेसिंग से हुआ है, उनकी खामोशी जो मैं उसमें जो खान साहब इज साइलेंट। इतना बड़ा जलसा हुआ है आपका, आज सहाफियों से मुलाकात हो रही है, आपको तो थोड़ी सी उस पर बात करनी चाहिए थी कि जलसे से देखा लोग बाहर निकले और हमारी पार्टी निकली है, हमने ये किया है, वो सारी चीजें, बाकी गुफ्तगू तो की है। खान साहब ने जलसे पे गुफ्तगू क्यों नहीं की? इट मीन्स कि उन्हें एहसास हुआ है कि समथिंग हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग समवेयर। उन्हें एहसास है, या उनके जहन में जो गोल सेट किए हुए थे उन्होंने वो पूरे, अब उन्हें ये भी पता है कि बहुत जल्द फिर हमें ये इजाजत भी नहीं मिलनी। सो इनको जो एक विंडो मिली थी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी दोबारा रीग्रुप करने की, अपने आप को एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उसको यूज करने का, अपना थोड़ा सा लोगों पे, सोसाइटी पे, मीडिया पे, तमाम लोग उस पे अपना रोब दबदबा दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को बिग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कि हुकूमत जिससे वो हुई हो, आपने सारा वो इनिशिएटिव लूज कर लिया। जो आपका मकसद थे वो तो आप नहीं गेन कर। दैट्स द रीजन कि खान साहब जो है आज जलसे पे नहीं बनते। दैट्स वेरी इंट्रिगिंग फॉर मी कि इतने बड़े इल्जामात लग रहे हैं, इतनी बड़ी गुफ्तगू हो गई है, सारे का सारा तकरीरें हो गई हैं, उल्टा माफिया मांग रहे हैं। सो ये उनका जो एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव था, जलसे के तो नताइज जो हैं वो कुछ उल्टे ही असरात नजर आ रहे हैं, कुछ बेहतर होती हुई चीजें नहीं नजर आ रही। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो कानूनी मामलात हैं, और खास तौर पे जिस तरह से चीफ जस्टिस ने अपने आप को डिस्टेंट किया है, उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की तोसी मुझे दी जाती है तो भी मैं नहीं लूंगा। अब होने क्या जा रहा है इस हवाले से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। जी वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कल का जो जलसा पीटीआई ने किया, एक बड़ी मुद्दत के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, उनको बार बार जलसे का ऐलान करके उनको मनसूख करना पड़ता था, इजाजत नहीं मिलती थी, फाइनली कल का जलसा हो गया। उन ऑप्टिक्स को और फिर उसके बाद जो आज के ऑप्टिक्स हैं, खाकवानी साहब कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो देखें, जो चीज सही है ना उसको सही कहना चाहिए। हमारे यहाँ लोग तकसीम हुए हैं कि वो पार्टी में अपने ज़ाती मुफाद की खातिर वो बात को सही तरीके तक आवाम तक पहुँचा नहीं सकते।
और लोगों का दिल होता है कि उनको बताया जाए कि जी क्या चीज़ हमने अपनी जाती निगाह में क्या है। मुझे एक तो ये बहुत अफसोस हुआ कि एक इतनी बड़ी जमात और इतना बड़ा एक मकबूल आदमी जिसकी पूरे पाकिस्तान में एक चाहत है, अगर वो जलसा करने के लिए इजाज़त मांगे तो उसको इतनी तकालीफ और इतने दफ्तरों का चक्कर और इतने मुसीबतें करनी पड़ती हैं बर्दाश्त, कि वो एक अपना बयान जो है लोगों के सामने, जो एक अखलाकी और एक ज़रूरत है कि उन लोगों को तक बात पहुंचाई जाए, अपना नुक्ता निगाह, उन्होंने इतने मुश्किलें पैदा कर दी कि वो लोगों को नहीं बता सके इतने महीने। जब उन्होंने इजाज़त दी भी तो वो आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो मुझे थोड़ा बहुत सा इल्म है क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत जलसे और जुलूस देखे हैं, कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि जी आप 3 घंटे के लिए जलसा करें और 3 घंटे से अगर 15 मिनट आगे निकल जाएं तो वहाँ उन पे शेलिंग कर दी जाए और उनके ऊपर एक मुसीबत और फिर उनके लीडरों पर इस हुक्म अदूली की वजह से उनके MNAs MPAs को पकड़ा जाए। तो ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत गलत किस्म की रिवायत है जो डाली जा रही है। इससे मुल्क को नुकसान होता है, कोई इसमें अच्छाई न किसी की आ रही है ना ही कोई, ये सिर्फ और सिर्फ बदनामी का बायस है दोनों तरफ से। दूसरी बात यह है जो कुछ वहाँ तकारीर में बातें हुई हैं जिसके अंदर कोई इंसानियत वाली तकरीर नहीं की गई, जिससे लोगों को कोई चीज़ समझाई जा सके, लोगों को कुछ बताया जा सके और अपना मकसद उनसे बात करने का अया किया जा सके। और उसने तो बड़ी ज्यादती की गंडापुर साहब ने, जिस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह उन्होंने अपना बयाना किया, वो कोई इमरान खान या उनकी पार्टी के लिए कोई अगर वो समझते भी होंगे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल में जो समझदार लोग हैं, जो एक चीज़ समझना चाहते थे, बात सुनना चाहते थे, उनको मायूसी हुई होगी। और फिर जिस तरीके से हर फिक्र के लोगों के साथ उन्होंने बड़ी बद अखलाकी से बात की, उन्होंने मीडिया के खिलाफ बात की, उन्होंने लोगों की पगड़ियाँ उछाली जी और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो बड़े नाजेबा थे। ना ही इस तरह का कोई सियासी आदमी इस तरह की बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं तो उसके बारे में बात करना भी अपनी हद तक समझता हूँ कि मैं उसके बारे में बात करूँ। ईमानुल्लाह दिल अफसोस होता है कि पाकिस्तान की सियासत और सियासत करने वाले और लीडरान किस किस्म के अब आ रहे हैं कि वो अगली हमारी जनरेशन को, हमने तो अपना वक्त गुजार लिया, वो अगली जनरेशन को क्या चीज़ समझा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। आपने सर बड़ा तफसील से बताया, जो आपने अच्छी बात की। आपका कहना यह है कि ये पगड़ियाँ उछाली गई हैं, गलत बातें की गई हैं, मीडिया पे तनकीद की गई है, बहुत मतलब है बैड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इवन लेडीज़ के बारे में कहा गया है और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई, पब्लिकली ख़वातीन थी, सारे थे। तो लेकिन ये तो नो ऑफेंस है सर, ये PTI में तो ये रही हैं चीज़ें। इससे पहले अगरचे हम 90s में देखते थे नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के जलसों में भी शेख रशीद साहब भी कभी कभी आपको पता है वो इससे भी आगे बढ़ जाते थे। हर पार्टी के पास फेयर ब्रांड्स होते हैं सर। तो खान साहब भी इस तरह की तकरीरें खुद भी करते हैं, उनकी पार्टी को तो कभी मसला नहीं रहा। आपको याद होगा उन्होंने मुल्तान में कहा था कि मरियम तुम मेरा इतना नाम लेते तुम्हारा खामद नाराज़ ना हो जाए, ये तो खान साहब का लाइव चला था। तो आज गंडापुर साहब ने कह दिया है तो कौम क्यों नाराज़ हो गया सर? ये तो खान साहब ने कहा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत चीज़ें हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि उनके भी घर में औलाद है, उनके घर में भी बच्चे और घर अहले खाना है। कल को जिस सबके जो ख्यालात हैं सियासी, वो अलग चीज़ है। अपने अहले खाना के बारे में इस तरह के बद अखलाकी चीज़ें अगर एक आदमी ने किए तो दूसरे को भी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो उनको मकबूल करने के लिए वो ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं
तो वो पार्टी की इनकी लीडरशिप भी उसी तरह मुलव्वस है इस काम में। वो उनको भी नहीं करना चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई की जाए कि गंडापुर और उन जैसे लोगों की, कि वो खड़े होकर जो भी लोगों के अंदर गलत और। अच्छा खान साहब ये बताएं, आप खान साहब के भी बड़े करीब रहे हैं, जलसे भी जैसे आपने कहा है पूरी आपकी फैमिली एक सियासी तारीख है, इलेक्शन लड़ने की, जीतने की, सारी चीज़ें। आज पीटीआई ये जलसा करके जो कल हुआ है, आज गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, वो बेचारे भाग रहे हैं, मफरूर हो रहे हैं, ये पीटीआई मजबूत हुई है वीक हुई है इसके बाद, जलसे के बाद? मेरे ख्याल में इन लोगों ने कोई हमदर्दी किया, कोई इनके साथ हमदर्दी नहीं कर सकता जिस तरीके से उन्होंने अपने लीडरान की बातों को आगे वेलकम किया है और उसको कंडेम नहीं किया, और उसको इतना मौका भी नहीं देना चाहिए था कि उनको किसी लीडर को, बड़े लीडर है, एक तो ये सूबाई लीडर थे ना जो इस तरह की बातें कर रहे, जो उनके अपना कौमी लीडर खड़े थे, कौमी ओहदेदार खड़े थे, उनको मना करना चाहिए था कि भाई तो आपका टाइम खत्म हो गया, आप आगे इस किस्म की बात ना करें। अफसोस ये है कि उन लोगों ने भी अपने नंबर बनाने के लिए अपने, देखें आपने लीडर का नाम लिया कि वो भी ऐसे करते थे, उनको भी नहीं करना चाहिए था। ये रिवायात गलत हैं, ये सियासी रिवायात इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अच्छा खान साहब ये बताएं जो आपका मुशाहिदा बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब ने अगर इस तरह की बात की है तो आज वो भुगत रहे हैं इस चीज को, और आगे और खराबियां पैदा होंगी और जो हमारी सियासत को और खराब करेंगी, ये मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं। अच्छा खान साहब ये बताएं, क्या गंडापुर साहब इतनी बड़ी खौफनाक तकरीर जिसमें फौज, एजेंसियां, जेल तोड़ना, हमले करना, गाली गलोच, मीडिया, खवातीन, पॉलिटिकल, सबको उन्होंने रगड़ के रख दिया, मतलब कहीं पे कोई ब्रेक नहीं थी, क्या ये खान साहब से अप्रूवल लिए बगैर इतनी बड़ी खौफनाक तकरीर कर सकते हैं? इसके कंसिक्वेंसेस हैं जो पार्टी बेचारे लोग फेस कर रहे हैं और मुश्किल में आ रही है पार्टी। क्या खान साहब की इसमें अप्रूवल शामिल नहीं होगी? ये बाई डिज़ाइन था या बाई डिफ़ॉल्ट था उनकी तकरीर जो है? भाई साहब मैं इस पर क्या कहूँ, को इस तरह की जुर्रत किस तरह हुई कि वो बात करें? आखिर इनको कोई जुर्रत इसमें आने की कोई वजूहात होंगी, ये ऐसी चीज को लोग पसंद करते होंगे तो उन्होंने ये जुर्रत की ना जनाब। अब उसमें किस किस का हाथ है, किसने ये काम किया है? मेरे ख्याल में अगर उनको कोई आशीर्वाद हासिल हुए तो वो एक गलत रवैया है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ सियासत इस किस्म की नहीं थी। सियासत है असूल की बुनियाद पर खड़े होकर बात करने की। कहें इलेक्शन गलत हुआ है, कहें उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, केसेस उनके ऊपर गलत बनाए जा रहे हैं, हर चीज के ऊपर उन लोगों को बताया जाए और उसकी तफसील बताई जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये किसी के बारे में बद अखलाकी की जो आप अभी बात कर रहे थे, मैं तो ईमानुल्लाह उसको दोहराना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं बुराई की बात को दोहराऊं तो मैं उसके अंदर शामिल हो जाऊंगा। मैं इस किस्म की बात इन लोगों की अपने मैं कहने के लिए मुझे अफसोस है कि मैं कहना भी नहीं चाहता इनके बारे में। बात वही है अकाई साहब के जानबूझ के जैसे बुली करने का एक रवैया होता है, वो रवा रखा गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। इसाक अकाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब अभी ब्रेक के दौरान मैं ऑब्जर्व करी थी कि आपको कोई मैसेज आया, आप उसको बड़ा मुस्कुरा के पढ़ रहे थे। हमारे देखने वाले बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं और कोई ना कोई फीडबैक भी देख रहते हैं। मेरा एक दोस्त है तो वो शो देख रहा है हमारा, उसने ना ये किया है, उसने मैसेज भेजा है मुझे। उसने कहा गंडापुर साहब को फंसा कर खुद चैन की नींद सो रहा है केपीके में। हाँ, वो गायब हो गए हैं। वही कह रहे हैं कि गंडापुर साहब जो साहब को फंसा के खुद आराम से केपीके में वो मजे से सो रहे हैं। तो मैं उनके मैसेज पढ़ते जो है ना, वो मुझे हंसी आ गई कि गंडापुर साहब आप आराम से उधर ही हैं। अभी उनका तर्जमान का मैं आ रहा था, मेरा ख्याल बयान में देख रहा था हमारे अपने मोबाइल बंद है कि नहीं, मोबाइल नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके तर्जमान ने कहा नहीं जी गंडापुर साहब को पुलिस वगैरह ने गिरफ्तार नहीं किया। अब तक तो मतलब कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि उनका मैं देख रहा था बैरिस्टर सैफ का आ रहा था, वो कह रहे थे मेरा राब्ता नहीं हो रहा, कोई इस तरह की चीज़ें। सो देयर इज ए ह्यूज कन्फ्यूजन। लेकिन वो कहते हैं आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में।
तो गंडापुर साहब अपनी मस्ती में है सर। कल जो उन्होंने काम करना था वो उन्होंने कर दिखाया। पूरी बेचारी पीटीआई, जो मैं वही बार बार पिट रहा हूँ और इनकी हमदर्दी में पिट रहा हूँ, जिसको ये फिर गलत समझेंगे कि भाई साहब इतने बड़े जलसे के बाद आप ये मफरूर नहीं हो रहे होते, आप छुप नहीं रहे हो। आज तो आपको टीवी शोज में होना चाहिए था, हमारे शो में होना चाहिए था, बाकी चैनल्स के शो में होना चाहिए। 8 बजे 10 बजे आपको तो बैठ के मटेरियलाइज करना चाहिए था। सहाफी जो है वो उनके हक में बात कर रहे थे, कितना बड़ा पावर शो कर लिया उन्होंने, सहाफियों के ऊपर ही हर एक को रगड़ दिया ना उन्होंने। घोड़े गधे एक साथ बांध के उन्होंने छितर परेड शुरू कर दिया कि जनाब के हम किसी को डैम केयर, वो बता दिया ना उन्होंने कि हमारे पास आवाम की ताकत है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मीडिया के हवाले से हमेशा इनकी एक पॉलिसी रही है, हालांकि अपोजिशन के दिनों में आपको मीडिया की ज्यादा जरूरत होती है और ये दोबारा हुकूमत में आके मीडिया को फेंटी लगाते हैं। हमने तो भुगता हुआ है। जो बड़े बड़े आपके अपोजिशन के लोग हमें बड़े लाड उठा रहे होते हैं ना सहाफियों के, बाद में जब पावर में आते हैं उन्हीं को ही लम्बा डाल रहे होते हैं। दैट्स अनदर सेपरेट स्टोरी। लेकिन समझदार सियासतदान जो होता है अपोजिशन के दिनों में मीडिया को नहीं अपना मुखालिफ बनाता कि वो हमारे साथ ही रहें, ताकि हुकूमत के खिलाफ हम जो कैंपेन चला रहे हैं या हम उनको एक्सपोज करें, उनको एक्सपोज पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती है। जहन में रखें, ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि जनाब के यहाँ पे ये जो अपोजिशन होते हैं वो हुकूमतों को एक्सपोज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इट्स अ मीडिया, ये खबरें, स्टोरी, स्कैंडल ये मीडिया लाते हैं, चैनल्स लाते हैं, रिपोर्टर्स लाते हैं, आप नहीं लाते। आपको नहीं कुछ जाके फील्ड में नहीं ढूंढ रहे होते कि जनाब आज क्या हुआ, कोई कंट्रैक्ट क्या हुआ, खबरें क्या हुई, आईपीपी, इवन आईपीपी के इश्यूज हैं आप लाए हैं। ये मीडिया लाता है सामने, खबरें लाता है, शोज में करते हैं। आपको तो इस वक्त मीडिया को साथ रखना चाहिए। जो आज अक्लमंदी की है उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब ने, आप एक चीफ मिनिस्टर हो के एक ही मतलब हल्ले में आपने पूरी लुटिया वो क्या लंका ही ढा दिया। सवाल वही है क्लास साहब कि ये इन्होंने किसी से डिस्कस नहीं की अपनी खान साहब की अप्रूवल है, इनकी पार्टी लाइन क्या थी, ये सब क्यों हुआ? मैं नहीं मानता कि ये बगैर, ये सवाल है। और जो भी जिसका भी अप्रूवल है बहरहाल फायदा तो नहीं हुआ। इसीलिए खान साहब आज चुप रहे हैं जी। खान साहब की अप्रूवल ना होती तो खान साहब जरूर बोलते, कोई ना कोई बात कहते, यार गंडापुर को बात नहीं करनी चाहिए थी, चलो मीडिया पे नहीं करनी चाहिए थी, बाकी छोड़ दें, या फलां पे नहीं करनी। आज खान साहब ने टोटल ब्लैकआउट किया है, उनकी स्पीच पे कमेंट्स नहीं किए। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।